नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किताब की स्टोरी चैनल पर, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों के विचार आपके लिए सरल भाषा में लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पुस्तक की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। ये किताब बताती है कि हमारे अंदर मौजूद अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में कितनी अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। कैसे वही मन हमारी सोच, भावनाओं, आदतों और जीवन के परिणामों को चुपचाप नियंत्रित करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मन की इस छुपी ताकत को कैसे जागृत करें और अपने सपनों को सच कैसे बनाएं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। भाग 1, अवचेतन मन क्या है। हमारा मस्तिष्क दो हिस्सों में काम करता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वही होता है जिससे हम विचार करते हैं, फैसले लेते हैं और आसपास की चीजों को समझते हैं। लेकिन अवचेतन मन बाहरी नजरों से छुपा होता है। ये बिना रुके चुपचाप 24 घंटे काम करता रहता है। यदि हम सकारात्मक बातों पर विश्वास करेंगे तो हमारा अवचेतन मन उन विश्वासों को सच्चाई में बदलने लगता है। लेकिन अगर हम नकारात्मक और डर भरे विचारों को सच मान लेते हैं तो अवचेतन मन हमारे जीवन में वही समस्याएं खड़ी कर देता है। इसलिए अवचेतन मन का मूल सिद्धांत है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। भाग 2, विश्वास की शक्ति। मनुष्य के जीवन में विश्वास की शक्ति कितनी असरदार होती है, इस पर लेखक बहुत जोर देते हैं। किताब के अनुसार आपका अवचेतन मन आपके विश्वासों से आदेश प्राप्त करता है। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं कि मैं सफल नहीं हो सकता, मैं योग्य नहीं हूं या मुझे कभी अवसर नहीं मिलेगा, तो अवचेतन मन इन बातों को सच मानकर आपकी क्षमताओं को सीमित कर देता है। लेकिन यदि आप सकारात्मक विश्वासों को अपनाते हैं, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं अपने लक्ष्य हासिल कर सकता हूं, तो अवचेतन मन आपके लिए रास्ते और अवसर बनाना शुरू कर देता है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह सिर्फ वही स्वीकार करता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। भाग 3, मानसिक चित्रों की शक्ति। डॉक्टर मर्फी विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्र बनाने पर बहुत जोर देते हैं। उनके अनुसार यदि आप किसी चीज की कल्पना जीवंत रूप में करते हैं तो अवचेतन मन उस तस्वीर को सच मान लेता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सफलता की कल्पना करते हैं, अपने सपनों की नौकरी की या किसी समस्या के हल की, तो अवचेतन मन उस दिशा में काम करने लगता है। कई वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता में अधिक फर्क नहीं कर पाता। इसलिए यदि हम सकारात्मक चित्र अपने मन में बार बार दोहराते हैं तो वे हमारी वास्तविक दुनिया पर प्रभाव डालने लगते हैं। भाग 4, नींद से पहले की सोच। किताब कहती है कि सोने से ठीक पहले हमारे अवचेतन मन के दरवाजे सबसे ज्यादा खुले होते हैं। जो भी विचार हम उस समय सोचते हैं वे सीधा अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए अगर आप हर रात सोने से पहले चिंता, तनाव या नकारात्मक बातों के बारे में सोचते हैं तो अगला दिन भी वैसा ही रहता है। लेकिन यदि आप सोने से पहले सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं, जैसे कल का दिन बहुत अच्छा होगा, मेरे जीवन में नए अवसर आ रहे हैं, नेक्स्ट, मैं शांत हूँ, सफल हूँ और आत्मविश्वासी हूँ, तो आपका अवचेतन मन इन्हें स्वीकार करके आपकी जिंदगी को उसी दिशा में बदलना शुरू कर देता है। भाग 5, समस्याओं का समाधान कैसे करें। किताब के अनुसार अगर आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तो अपने अवचेतन मन से मदद मांगिए। ये बहुत सरल तरीका है। रात को सोने से पहले मन में शांत होकर कहें, मेरा अवचेतन मन मेरी समस्या का समाधान जानता है और वह मुझे सही रास्ता दिखाएगा। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन हमेशा उत्तर देता है, कभी विचार के रूप में, कभी किसी प्रेरणा के रूप में और कभी किसी नए अवसर के रूप में। यह तरीका कई लोगों पर काम कर चुका है। भाग 6, डर और नकारात्मकता से मुक्ति। किताब का एक बड़ा हिस्सा डर को जीतने पर है। लेखक लिखते हैं कि डर एक काल्पनिक भाव है जिसे हमारा अवचेतन मन सच मान लेता है। लेकिन जब हम उस डर की कल्पना खत्म कर देते हैं और साहस के विचार मन में डालते हैं तो अवचेतन मन भी धीरे धीरे बदल जाता है। धीरे धीरे अवचेतन मन यह बात मान लेता है और डर कम होने लगता है। भाग 7, स्वास्थ्य पर अवचेतन मन का प्रभाव। किताब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती है कि हमारे विचार सीधे हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। यदि हम लगातार तनाव, चिंता, नफरत या ईर्ष्या जैसे विचार रखेंगे तो शरीर पर इसका बुरा असर होता है। लेकिन अगर हम शांति, प्रेम,
कृतज्ञता और सकारात्मक विचार रखते हैं तो शरीर में हीलिंग प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। कई लोग सिर्फ सकारात्मक विश्वास अपनाकर और अच्छे विचारों का अभ्यास करके बीमारियों से ठीक हुए हैं, क्योंकि हमारा शरीर वही बनता है जो हमारा मन सोचता है। भाग 8, धन और सफलता। किताब बताती है कि पैसों के प्रति हमारा अवचेतन मन कैसा महसूस करता है, वही हमारी आर्थिक स्थिति तय करता है। कई लोग पैसे को गलत मानते हैं या सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है। अवचेतन मन इन विश्वासों को सच मान लेता है और जीवन में वित्तीय समस्याएं आने लगती हैं। लेकिन यदि आप पैसे को एक साधन की तरह देखते हैं, अवसर की तरह देखते हैं और विश्वास करते हैं कि आप समृद्धि के लायक हैं, तो अवचेतन मन सफलता का पहला कदम है। अपने विश्वास बदलना और सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर लाना। भाग 9, आत्म सुझावी तकनीक। किताब में सबसे महत्वपूर्ण साधन है ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव। इसका मतलब है कि आप सचेत रूप से अपने मन में वे वाक्य दोहराएं जो आप अपनी जिंदगी में सच होते देखना चाहते हैं। जैसे, मेरा मन शक्तिशाली है, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं सफल होने के योग्य हूं। इन वाक्यों को लगातार बोलने से अवचेतन मन उन्हें सच मान लेता है और आपके जीवन में परिणाम दिखाई देने लगते हैं। भाग 10, कृतज्ञता की शक्ति। कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड अवचेतन मन को बदलने का सबसे आसान तरीका है। जब आप उन चीज़ों की सराहना करते हैं जो आपके पास हैं, आपका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। उसका प्रभाव आपके विचारों, आदतों और जीवन के फैसलों पर पड़ता है। कृतज्ञता जीवन में मौजूद अच्छाइयों को बढ़ाती है और आपको खुश और शांत बनाती है। दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी को बदलने की चाबी हमारे अंदर ही मौजूद है। कोई बाहरी शक्ति हमारी किस्मत को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन का असली निर्माता है। अगर हम अपने मन को सही दिशा दें, सही विश्वास दें और सकारात्मक विचारों से भर दें, तो हम जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यदि आपको ये सारांश पसंद आया हो तो हमारे चैनल किताब की स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।